तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 16 जुलाई की, साथ ही में दिन है शनिवार का। तो आज दिन भर के मुख्य समाचार और देश दुनिया की ताज़ा खबरें हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे पहली खबर की तरफ। राशन कार्ड लाभार्थियों को बड़ा झटका, इस महीने भी नहीं मिलेगा फ्री में गेहूं। आइए बताएं क्या है ज्यादा जानकारी। जी हां, अगर आप भी राशन कार्ड लाभार्थी हैं तो आपके लिए काम की खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक सरकार ने फ्री राशन को लेकर एक बड़ा फैसला किया है, जिसकी वजह से राशन कार्ड धारकों को झटका लग सकता है। फ्री राशन को लेकर बड़ा फैसला यह है कि सरकार इस बार भी गेहूं की जगह चावल बांटेगी। दरअसल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 19 से 30 जून तक फ्री राशन वितरण के तहत लाभार्थियों को अभी हाल ही में 5 किलो चावल वितरित किया गया। तो इसी कड़ी में ये ताज़ा जानकारी आई है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि सरकार इस बार भी गेहूं की जगह चावल बांटेगी, यानी कि इस महीने के राशन में भी 3 किलो गेहूं के बजाय चावल ही दिया जाएगा। ताज़ा जानकारी के मुताबिक गेहूं की कमी की वजह से ये फैसला लिया गया है। आइए चले अगली खबर की तरफ। एक ही अकाउंट से बना सकेंगे 5 प्रोफाइल, फेसबुक टेस्ट कर रही है नया फीचर। नई प्रोफाइल में नाम भी बदल पाएंगे। जी हां, मेटा के स्वामित्व वाली फेसबुक अपने यूजर के लिए एक नया फीचर लाने वाली है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इस नए फीचर के तहत अब यूजर एक ही फेसबुक अकाउंट से मैक्सिमम 5 प्रोफाइल बना सकेंगे। साथ ही में ये भी जानकारी आई है कि जो नई प्रोफाइल बनेगी तो उसमें आपको अपना असली नाम बताने की भी जरूरत नहीं होगी। जिन लोगों को फेसबुक के इस नए फीचर के बारे में समझ में नहीं आया है तो उनको बिल्कुल आसान सी भाषा में बता दें कि जब आप अपने एक ही अकाउंट से कई प्रोफाइल बनेंगे तो हर प्रोफाइल लगभग आपके फेसबुक अकाउंट की तरह काम करेगा। यानी कि जब आप उस प्रोफाइल से किसी को कमेंट या लाइक करेंगे तो देखने वाले को ये पता नहीं चल पाएगा कि आपने किस अकाउंट का इस्तेमाल किया हुआ है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। बुलेट ट्रेन से चांद तक पहुंचाएगा जापान। धरती से खुलेगी ट्रेन और सीधे चंद्रमा तक जाएगी। जी हाँ, अक्सर हमें कहा जाता है कि जिंदगी में कुछ बड़ा सोचो, तो जापान देश ने इस बार सच में बहुत बड़ा सोचा है। एक और भारत समेत कई देश अपने स्पेस अभियानों में लगे हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ जापान ने लोगों को बुलेट ट्रेन से ही धरती से चांद पे पहुंचाने की ठान ली है। जापान की योजना है कि वो धरती से एक बुलेट ट्रेन चलाएगा जो लोगों को चांद तक ले जाएगी। साथ ही बताया गया है इस प्लान में सफलता मिलने के बाद जापान बुलेट ट्रेन से ही लोगों को मंगल ग्रह पे भी भेजेगा। ताज़ा जानकारी में यहाँ तक बताया गया है कि धरती से चांद तक बुलेट ट्रेन चलाने की योजना पर जापान ने प्लान करना भी शुरू कर दिया है। साथ ही एक और जानकारी आई है जिसमें ये बताया गया है कि वैज्ञानिकों को ऐसी उम्मीद है कि 21वीं सदी की आधी अवधि बीतने के बाद, यानी कि साल 2050 के बाद इंसान चांद और मंगल पे रहने लगेगा। अब धरती से चांद पर बुलेट ट्रेन कैसे पहुंचेगी, इसका रास्ता कैसा होगा, ये पूरा काम कैसे अंजाम दिया जाएगा, फिलहाल अभी इन सभी चीजों की जानकारी नहीं दी गई है। आइए चले अगली खबर की तरफ। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह के लिए ड्रग्स खरीदने की बात मानी। इस बारे में अब एनसीबी ने किया है बड़ा खुलासा कि रिया को 10 साल की जेल हो सकती है। जी हां, सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस में ड्रग एंगल से जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी ने चार्जशीट में रिया चक्रवर्ती को लेकर बड़ा खुलासा किया है। जानकारी के मुताबिक चार्जशीट के पॉइंट नंबर 304 में लिखा है कि रिया ने ये बात मानी है कि वो सुशांत सिंह राजपूत के लिए होने वाली ड्रग डीलिंग में शामिल थी। आपको बता दें यही चार्जशीट अभी हाल ही में एनडीपीएस कोर्ट में दाखिल की गई है। अगर आरोप सही साबित होते हैं तो रिया चक्रवर्ती को 10 साल की जेल हो सकती है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। फोन, लैपटॉप या उपभोक्ता सामान को रिपेयर करना ही होगा, नया खरीदने को मजबूर नहीं कर सकती कंपनियां। जी हां, भारत सरकार देश में राइट टू रिपेयर नियम लाने के लिए तेजी से काम कर रही है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक उपभोक्ता मामलों के विभाग ने राइट टू रिपेयर का एक पूरा मॉडल विकसित करने के लिए एक समिति का गठन किया है। अब हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के मनों में ये सवाल आ रहा हो कि आखिर ये राइट टू रिपेयर नियम क्या है और इससे आम जनता का यानी कि ग्राहकों का फायदा कैसे होगा। तो आइए आपको इसको बिल्कुल आसान सी भाषा में समझाते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई मोबाइल फोन, टैबलेट या लैपटॉप है। कुछ समय इस्तेमाल करने के बाद वो खराब हो जाता है, तो आपका सामान जो खराब हुआ है सामान्य रिपेयरिंग से उसको फिर से ठीक करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब आप उसे दुकान या सर्विस सेंटर पे लेके जाते हैं तो कंपनी या दुकानदार ये कहता है कि ये ठीक नहीं हो सकता, इसका सामान या पुराना कल पुर्जा आना बंद हो गया है। तो इसी तरह आपको वही सामान नया खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है, जबकि कुछ पैसे लगाकर आपका वो सामान फिर से चालू हो सकता था। तो सरकार राइट टू रिपेयर नाम का ये जो नया नियम लाने वाली है वो इसी तरह के मामलों पे लगाम लगाएगी। और ज्यादा आसान सी भाषा में कहें तो सरकार के इस नए नियम के आने के बाद कंपनियां अपने प्रोडक्ट को ऐसा नहीं बना पाएंगी कि उसकी मरम्मत ना हो पाए। उसमें जो भी कल पुर्जे लगेंगे, जो भी पार्ट लगेंगे, उसको ऐसा ही बनाना पड़ेगा ताकि वो बाद में आसानी से रिपेयर हो सके। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। साथ ही जो लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे एक और रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल सब कुछ सीखो जानो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाएं। अगर आप जानना चाहते हैं दिन भर के मुख्य समाचार रोजाना और साथ ही में सरकारी खबरें। आइए चले अगली खबर की तरफ।
तरफ देश के सबसे बड़े कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्त्री स्वैच्छिक संबंध विफल होने पर पुरुष के खिलाफ रेप का केस दर्ज नहीं करा सकती। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने बगैर विवाह यौन संबंधों के विषय में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। पुरुष के साथ स्वेच्छा से रिश्ते में रहने वाली महिला रिश्ता खराब होने के बाद रेप का मामला दर्ज नहीं करा सकती। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला समझ में नहीं आया है तो बिल्कुल आसान सी भाषा में बता दें कि जो भी पुरुष महिला लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, यानी कि शादी के बगैर ही मियाँ बीवी की तरह रहते हैं और आपस में शारीरिक संबंध बनाते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद ऐसा होता है कि दोनों में मन मुटाव हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन के लिए सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है कि जो भी महिला या लड़की किसी पुरुष के साथ ऐसे रिश्ते में रह चुकी है तो वो उस लड़के या पुरुष के खिलाफ रेप का केस दर्ज नहीं करा सकती। जाहिर बात है, कोर्ट की तरफ से ऐसा इसलिए कहा गया है कि जब दोनों में पहले आपसी रजामंदी थी तो उस समय तो शारीरिक संबंध बने ही थे। आइए चलें अगली खबर की तरफ। मंकी पॉक्स वायरस को लेकर सख्त हुई सरकार। मरीज के संपर्क में आने वालों की 21 दिन तक की जाएगी निगरानी। अभी हाल ही में केरल में मिला था मंकी पॉक्स वायरस का पहला मामला। जी हाँ, अगर आप हमारे मुख्य समाचार अगर रोजाना देखते होंगे तो आपको पता होगा कि अभी हाल ही में बीते गुरुवार को केरल के कोल्लम में मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया। तो देश में मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आने के बाद केंद्र यानी कि भारत सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। संक्रमण के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने अभी हाल ही में शुक्रवार को जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। नए दिशा निर्देश में विदेश से आने वाले यात्रियों की टेस्टिंग, साथ ही मरीज के संपर्क में आए लोगों की निगरानी और इलाज करने की प्रक्रिया का भी जिक्र किया है। भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमें बताया गया है कि विदेश से लौटे यात्रियों को बीमार लोगों के संपर्क में आने से बचना होगा। साथ ही कहा है कि उन्हें जिंदा या मृत जंगली जानवरों और चूहे, साथ ही गिलहरी और बंदरों के संपर्क में आने से भी बचना होगा। साथ ही गाइडलाइन में ये भी कहा गया है कि यात्रियों को जंगली जानवरों का मीट न खाने और अफ्रीका के जानवरों से बनी क्रीम, लोशन और पाउडर जैसी चीजों का इस्तेमाल न करने की सलाह दी जाती है। साथ ही कहा गया है कि वो लोग जो पिछले 21 दिनों में मंकी पॉक्स से ग्रस्त देशों की यात्रा से लौटे हैं और उनमें बीमारी के लक्षण हैं तो उन्हें संदिग्ध मरीजों के लिस्ट में शामिल किया जाएगा। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, मंकी पॉक्स वायरस 70 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। तो सरकार के नए फैसले के बाद जो भी लोग इन देशों से आएंगे उनकी निगरानी की जाएगी। दोस्तों, वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि जब किसी को मंकी पॉक्स वायरस हो जाता है तो उसके शरीर पर बड़े बड़े दाने निकल जाते हैं और ये दाने मवाद से भरे हुए होते हैं। जाहिर बात है, इसकी वजह से काफी तकलीफ होती है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। दोस्तों, आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि पूरी दुनिया में अभी सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है, इस पर आपकी पर्सनल जानकारी क्या है। वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। 4500 करोड़ के मालिक हैं ललित मोदी। भगोड़े होकर भी इतने अमीर कैसे बने, जिन्हें पूर्व मिस यूनिवर्स यानी कि सुष्मिता सेन दिल दे बैठी हैं। जी हाँ, आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी पूर्व मिस यूनिवर्स यानी कि सुष्मिता सेन के साथ डेटिंग को लेकर फिर से चर्चा में है। दोस्तों, वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि ललित मोदी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भगोड़ा भी घोषित हो चुका है। हालांकि भगोड़े घोषित होने के बाद भी ना तो उनकी लाइफ स्टाइल पे किसी तरह का फर्क पड़ा और न ही उनकी करोड़ों की कमाई पर। जानकारी के मुताबिक ललित मोदी इस समय 4500 करोड़ रुपए के मालिक हैं। साथ ही लंदन में जहां ब्रिटिश सरकार बैठी हुई है उसी स्ट्रीट पे उनका एक शानदार महल नुमा घर भी है। दोस्तों, वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी हाल ही में बीते रोज ललित मोदी ने एक ट्वीट किया था जिसमें ये कहा था कि वो जल्दी सुष्मिता सेन से शादी करने वाले हैं। तो आपको बता दें, इस पूरे मामले पर अब एक्ट्रेस सुष्मिता सेन का भी रिएक्शन आया है। देखें इसकी ज्यादा जानकारी अगली खबर में। नए रिलेशनशिप पे सुष्मिता सेन का रिएक्शन। इस बारे में सुष्मिता सेन बोली कि ललित मोदी से ना तो शादी हुई है और न ही एंगेजमेंट हुई है, सिर्फ अनकंडीशनल प्यार है। जी हाँ, ललित मोदी की सुष्मिता सेन के साथ रिलेशनशिप की अनाउंसमेंट के एक दिन के बाद ही एक्ट्रेस का रिएक्शन सामने आया है। इस बारे में सुष्मिता सेन ने सोशल मीडिया अकाउंट पे अपनी दोनों बेटियों के साथ फोटो शेयर करते हुए कहा है कि वो काफी खुश हैं। साथ ही उन्होंने ललित मोदी को लेकर कहा कि ना तो शादी हुई है और ना ही एंगेजमेंट हुई है, अभी सिर्फ अनकंडीशनल प्यार है। साथ ही सुष्मिता सेन ने कहा कि मुझे लगता है कि इतना क्लेरिफाई करना काफी होगा। आइए चलें अगली खबर की तरफ। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हुआ आसान, अब नहीं लगना होगा आरटीओ की लाइन में, नियमों में किया गया है बदलाव। जी, अगर आप भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड मोटरवेज ने इस जुलाई के महीने से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों में बदलाव करने का फैसला लिया है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इस नए नियम के आने के बाद अब आप बिना गाड़ी चलाए भी ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। इसका आसान सा मतलब यह है कि अब आपको आरटीओ कार्यालय में लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए आपको इन शॉर्ट में ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े नए नियम के बारे में बताते हैं।
तो नए नियम के आने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी। ये ट्रेनिंग सेंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी अथवा केंद्र सरकार के अधीन होंगे। ऐसे में अब जो लोग ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें पहले ऐसे ट्रेनिंग सेंटर से ट्रेनिंग लेने के पश्चात एक सर्टिफिकेट हासिल करना होगा। फिर इसी सर्टिफिकेट के जरिए आपका लाइसेंस बन जाएगा। बिल्कुल आसान सी भाषा में समझाने के लिए कहें तो अब ड्राइविंग सिखाने के लिए जगह जगह पर ट्रेनिंग सेंटर होंगे और ये ट्रेनिंग सेंटर सरकारी डिपार्टमेंट से जुड़े होंगे। तो नए नियम के आने के बाद जिन भी लोगों को लाइसेंस बनवाना होगा उन्हें सबसे पहले इसी ट्रेनिंग सेंटर में जाना होगा। यहाँ पर उन्हें पहले ड्राइविंग सिखाई जाएगी। जब आपको सही से ड्राइविंग आ जाएगी तो इसी ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से एक सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, जो कि इस बात का प्रमाण होगा कि आपको गाड़ी चलाना आती है। तो फिर इसी सर्टिफिकेट के जरिए आप आरटीओ कार्यालय जाकर बिल्कुल आसानी से अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकेंगे। साथ ही ये जानकारी दी गई है कि जो सर्टिफिकेट आपको जारी किया जाएगा उसकी वैलिडिटी 5 साल की होगी। आइए चले अगली खबर की तरफ। सस्ते होंगे नेटफ्लिक्स के प्लान, एड सपोर्टेड प्लान के लिए माइक्रोसॉफ्ट बना है पार्टनर। आइए बताएं यूजर को कैसे मिलेगा इसका फायदा। जी हाँ, आने वाले दिनों में लोग पॉपुलर ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के शो बेहद कम कीमत पे देख पाएंगे। इसका कारण है नेटफ्लिक्स की माइक्रोसॉफ्ट के साथ एडवर्टाइजिंग पार्टनरशिप। जानकारी के मुताबिक लगातार घटते यूजर बेस और पहली तिमाही के निराशाजनक प्रदर्शन ने नेटफ्लिक्स को एड वाले सब्सक्रिप्शन के लिए मजबूर किया है। नेटफ्लिक्स हमेशा से ही अपने प्लेटफॉर्म पे एड दिखाने के खिलाफ रहा है। हालांकि अब नेटफ्लिक्स कंपनी आने वाले दिनों में ऐसे सब्सक्रिप्शन प्लान लेकर आएगी जिसके साथ आपको ऐड भी देखने को मिलेगा। हालांकि इसका फायदा यूजर को ये मिलेगा कि जो सब्सक्रिप्शन प्लान है उसकी कीमत काफी कम होगी। आइए चलें अगली खबर की तरफ। केरल पहला राज्य जिसकी खुद की है इंटरनेट सर्विस। 20 लाख गरीब परिवारों, 30,000 सरकारी दफ्तरों को फ्री इंटरनेट मिलेगा। जी हाँ, केरल पहले से ही कई मामलों में नंबर 1 है। इसी बीच राज्य ने इंटरनेट के मामले में भी उपलब्धि हासिल कर ली है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक केरल देश का पहला और इकलौता ऐसा राज्य बन चुका है जिसके पास खुद की इंटरनेट सेवाएं हैं। ये जानकारी खुद वहां के मुख्यमंत्री पी विजयन ने दी है। सीएम के मुताबिक केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड को टेलीकॉम डिपार्टमेंट से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर लाइसेंस मिल गया है। बताया गया है अब इसी के तहत वहां पे 20 लाख परिवारों को और साथ ही में 30,000 सरकारी दफ्तरों को बिल्कुल फ्री में इंटरनेट की सर्विस दी जाएगी। आइए चलें अगली खबर की तरफ। दिल्ली में चलती कार में फिर से हुआ गैंगरेप। लड़की को घर से किडनैप किया, गाड़ी में पीटा और रेप भी किया। जी हाँ, देश की राजधानी दिल्ली में 3 लोगों ने एक लड़की का चलती कार में गैंगरेप किया है। पुलिस ने अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को इस घटना के बारे में बताया। अच्छी बात यह है कि तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लड़की 10वीं की छात्रा है और उसकी उम्र 16 साल है। लड़की ने पुलिस को बताया है कि वो वसंत विहार इलाके में 6 जुलाई की शाम 2 आरोपियों से मिली थी। तब वो अपनी दोस्त के घर से लौट रही थी। इसके बाद ये लोग बाजार में घूमते रहे। दोनों लोगों ने अपने एक और साथी को फोन किया जो कार लेकर आया था। इसके बाद इन लोगों ने लड़की को एक ड्रिंक पिलाया और उसके बाद कार में बैठा लिया। इसके बाद आरोपी पूरे शहर में गाड़ी दौड़ाते रहे। इसी दौरान लड़की को पीटा और रेप किया। साथ ही में इसका वीडियो भी बनाया। आइए चलें अगली खबर की तरफ। 25 राज्यों में भारी बारिश ने मचाई है तबाही। महाराष्ट्र में 99 और गुजरात में अभी तक 95 लोगों की हो चुकी है मौत। तेलंगाना में 20,000 लोगों का किया गया है रेस्क्यू। जी हाँ, देश में महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, हिमाचल और जम्मू सहित देश के 25 राज्यों में भारी बारिश जारी है। महाराष्ट्र में बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से अब तक 99 और गुजरात में 95 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं ताज़ा जानकारी के मुताबिक तेलंगाना के कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। करीब 20,000 लोगों को यहां से सुरक्षित बाहर निकाला गया है, यानी कि इनका रेस्क्यू किया गया है। गुजरात के भी कई इलाकों में भारी बारिश हुई है। गुजरात के भी कई जिलों में अभी हाल ही में भारी बारिश देखने को मिली थी, जिसके चलते कई इलाकों में पानी भर गया। आइए अब आपको अगली खबर में लगे हाथों बताते हैं मौसम का ताज़ा अपडेट, यानी कि आज 16 जुलाई को देश भर में कैसा रहेगा मौसम। आज 16 जुलाई 2022 को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 16 जुलाई को गुजरात में, विदर्भ में, कोंकण में, गोवा में, तटीय कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में, पूर्वी राजस्थान में, साथ ही केरल में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पे भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, झारखंड में, गंगे पश्चिम बंगाल में, छत्तीसगढ़ में, हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा भी दिल्ली में, हरियाणा में, बिहार में, दक्षिण आंतरिक कर्नाटका में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, साथ ही तेलंगाना समेत रॉयल सीमा में भी आज हल्की बारिश की संभावना है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। बीते रोज एक बार फिर से मिले 20,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के।
इसी दौरान फिर गई है 47 लोगों की जान कोरोना के कारण। जी हाँ, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 20,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब देश में एक्टिव केसों की संख्या 1,39,073 हो गई है, यानी कि अब देश भर में इतने सारे कोरोना वायरस के मरीज हो चुके हैं। साथ ही जैसा कि हमने आपको बताया, पिछले 24 घंटे के दौरान 47 लोगों की जान फिर गई है कोरोना के कारण। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि इसी दौरान 16,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। तो दोस्तों, आज 16 जुलाई 2022 के यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।